हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीओ इनसाइट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीओ ने जो फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंज किया है, जो फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ाया है, जो फ़ी बढ़ाई है उसके ऊपर वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, किन पे एप्लीकेबल है और किन पे नहीं। तो डीओ ने अपनी फ़ी में हाइक लाया है, फ़ी को बढ़ाया है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कौन से? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स के। तो जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं और जो लोग थर्ड ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में आगे करेंगे या फाइनल ईयर, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, चाहे फिर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हों, मास्टर्स के हों या पीएचडी के हों, उन सब पे एप्लीकेबल होगा। तो हम जानते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंज कितना आया है और कितना बढ़ा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो परसेंटेज है बोले तो 3.70% की हाइक दी है। जो पहले 2.16 लाख रुपीज़ का था उनका ईयरली, वो अब हो चुका है 2.24 लैक्स का। और अगर हम इसमें नंबर्स में देखें कि इसमें कितने रुपीज़ का हाइक आया है, तो इसमें 8,000 रुपीज़ का हाइक आया है। तो ईयरली अगर देखा जाए 8,000 रुपीज़, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हाइक नहीं है, बट हाँ फिर भी 8,000 रुपीज़ एक अच्छा खासा हाइक है उनके लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो हम इस आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल है ये है एनडीटीवी एजुकेशन की तरफ से, मतलब एनडीटीवी इंडिया का एक आर्टिकल है, इसमें इन्होंने बताया है इस बारे में। और मैं ये आर्टिकल ऊपर करके इसमें लिखी हुई बाकी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि ये जिन लोगों के लिए बढ़ा है, फिर से वही लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो ये किन पे एप्लीकेबल होगा? ये नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर या इस ईयर जो भी फर्स्ट ईयर से अब से जो फर्स्ट ईयर आएगा उस पर एप्लीकेबल होगा, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट में हो, मास्टर्स में हो या पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी में हो। तो ये उन लोगों पे होगा। और ये कब से लागू होगा? अगस्त से। और इसकी जो बात चल रही थी वो जून में ही पास हो चुका था। ये किसके द्वारा? जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह, उनके द्वारा ये पास हो चुका था जून में ही, और अब ये अगस्त में लागू हो जाएगा। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ये 3.70% का हाइक दिया था इन्होंने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, वैसा ही एक हाइक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है किन के लिए? लॉ स्टूडेंट के लिए। लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो हाइक आया है वो कितने परसेंट का है? 5%। यानी 1.90 लाख जो इनका था पूरे कोर्स का, ईयर का, वो अब हो चुका है 1.99 लैक्स। यानी इसमें 9,000 का हाइक आया है। 9,000 का हाइक इनके पूरे कोर्स में आया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 9,000 का हाइक ज़्यादा है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो बीएलएड के कोर्सेज़ हैं या आईटेप के कोर्सेज़ हैं, उन सब में भी ₹57,400 का हाइक आया है। तो हर कोर्सेज़ में और बहुत सारे कोर्सेज़ में हाइक देखने को मिल रहे हैं। मैं बताते हुए चलता हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ा हाइक आया है वो आया पीएचडी कोर्सेज़ के लिए, जहाँ उनको पहले स्कॉलर्स को 4,450 पे करना पड़ता था। अब 60.22% बढ़ने की वजह से उनको 7,130 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि इन रुपीज़ आपको पड़ जाता है 2,680 रुपीज़ का हाइक पड़ जाता है। बट अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे बड़ा हाइक पीएचडी के कोर्सेज़ में ही आया है, और स्पेशली स्कॉलर्स के लिए। और जो फॉरेन्स के स्टूडेंट हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। फॉरेन से जितने भी स्टूडेंट डीओ में अपने प्रोग्राम्स, कोर्सेज, मास्टर्स, जितने भी चीज़ें करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। उन सबको भी एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी। बट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको उल्टा, जो बाकी जितने भी फॉरेन हैं कंट्रीज़, उनके मुकाबले में उनको कम देना पड़ेगा। उनमें उल्टा रिड्यूस हुआ है। जो उनको 1 लाख देना पड़ता था, अब उनको 50,000 देना पड़ेगा कोर्सेज़ का। तो अभी ये जो फ़ीस हाइक हुआ है, ये तो हमें पता लग गया कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए हुआ है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है और कितने रुपीज़ का फ़र्क आया है। पर ये जानना ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है। ये किया गया है स्पेशली फॉर स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए, डेवलपमेंट फ़ी के लिए, फैसिलिटी ऑफ सर्विस जो देता है डीओ उसके लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो फंड आता है उसके लिए। इन सब चीज़ों के लिए फ़ी को हाइक किया गया है। बट ये सब चीज़ें कितनी वर्किंग होंगी, कितना ज़्यादा इन सब में चेंज आएगा, वो तो बाद में ही पता लगेगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर कमेंट करके बताना। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए कि उनके कोर्सेज़ में कितना परसेंट हाइक आया है, कितना परसेंट हाइक आ सकता है।
इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में। जहाँ तक मुझे लगा जो मेन पॉइंट थे मैंने सारे बता दिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।